नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं इको क्लब फॉर मिशन फॉर लाइफ। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ में अभी तक हम लोग सिर्फ एक इको क्लब बनाते थे, लेकिन अब उसको और बेहतर बनाने के लिए मिशन लाइफ उसमें जोड़ दिया गया है, तो इको क्लब फॉर मिशन लाइफ हो गया। पहले हर विद्यालय में इको क्लब बनाया जाता था, अब उसको और विस्तारित रूप कर दिया गया है और विद्यालयों में इसको कंपलसरी कर दिया गया है, जिसके लिए कुछ फंडिंग भी विद्यालयों को प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे ज़रूरी हमारे लिए है कि कैसे हमें जो इको क्लब को है उसको कैसे हमें वेबसाइट पे इसको अपने स्कूल को लॉगिन करना है और एक्टिविटीज़ वहाँ पे बनानी है। तो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं अभी। पहले तो सबसे पहले कि विद्यालय को कैसे हम जो हमारी वेबसाइट है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की ecoclubs.education.gov.in सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पे कैसे इनरोल करेंगे विद्यालय को, वो पहले हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने हमारे पास वेबसाइट खुली हुई है, वैसे ही आप इसको जाके गूगल पे ही सर्च करेंगे इको। जैसे सर्च करेंगे आप इको क्लब और इको क्लब मिशन फॉर लाइफ करेंगे तो आपको आसानी से, जैसे मैंने सिर्फ इको क्लब डाला और देख सकते हैं आप पहली वेबसाइट ही आ गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ। आपको क्या करना है, इस पे वेबसाइट पे क्लिक करना है और जैसे ही वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे और हमें क्या हो जाएगा, एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये देख सकते हैं उसका वेबसाइट का हमें यहाँ पे पोर्टल मिलेगा। अब ये आपका पोर्टल खुल गया है इको क्लास मिशन फॉर लाइफ का। तो आप यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि राइट कॉर्नर पे आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे एक कर्सर बना रहा हूँ, ये लॉगिन का है और हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमें एक विंडो ओपन होगा और उस विंडो को हमें स्कूल को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हमें क्या करना है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ स्कूल लॉगिन आ रहा है, फैकल्टी लॉगिन आ रहा है, स्टेट एडमिन लॉगिन आ रहा है। आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, एक तो स्कूल लॉगिन होगा जिसको हेड या प्रिंसिपल आगे रन करेंगे। फैकल्टी लॉगिन में स्कूल के कोई भी जितने भी टीचर्स हैं, जो भी वहाँ पे अनुदेशक या शिक्षा मित्र जो सहयोगी हैं, वो इसको आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले स्कूल लॉगिन करता हूँ जिससे कि स्कूल को मैं मैप कर सकूँ। तो पहले जैसे मैं स्कूल लॉगिन पे क्लिक करूँगा आपसे यूडाइस कोड मांगेगा, तो स्कूल का यूडाइस कोड हमें डालना होगा। मैं यहाँ पे स्कूल का यूडाइस कोड डाल रहा हूँ और जैसे मैं यूडाइस कोड डालूंगा एक ओटीपी जो आपके आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपके प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक का होगा उनके मोबाइल पे, या आपके विद्यालय का कोई ईमेल आईडी यू डाइस कोड पे रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे वो ओटीपी पहुँच जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ओटीपी सेंड कर दिया गया है। तो अब हमें इस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। तो मैं ओटीपी को यहाँ पे फिल करता हूँ और ये ओटीपी तुरंत आ जाता है। आप अपना ईमेल या मोबाइल नंबर चेक करेंगे और आपको ओटीपी वो मिल जाएगा। तो अब मैं ओटीपी लॉगिन करता हूँ और इस ओटीपी जो हमें प्राप्त हुआ है उसको मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ। यहाँ पे आपका सिक्योरिटी कोड है, मैं ये डाल लेता हूँ जिससे कि मैं एक्सेस कर सकूँ अपने स्कूल की प्रोफाइल को, स्कूल के डैशबोर्ड को, जो कि पर्टिकुलर स्कूल का ही डैशबोर्ड होता है। आपका ही मतलब ये डैशबोर्ड होता है। अभी आप देखेंगे कैसा ये आपको दिखता है। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी कोड डाल लेता हूँ। ये हमारा सिक्योरिटी कोड हो गया फिल और मैं लॉगिन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन ही सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब मुझे यहाँ पे कुछ विंडोज दिखेंगी, जैसे मेरे ये स्कूल का नाम है और ये स्कूल में अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पहला डैशबोर्ड है। जो ये डैशबोर्ड देख सकते हैं यहाँ पे एक इवेंट हो चुकी है, इसका एक इवेंट दिख रहा है। नंबर ऑफ स्पार्लिंग प्लांट अभी यहाँ पे 0, अभी इस पे यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, अभी एडिंग नहीं हुई है। तो मैं पहले, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम एक एक इवेंट को क्रिएट करना होगा, ठीक है ना। तो हम इवेंट को क्रिएट करेंगे। सबसे पहला हमारा काम यहाँ पे होगा इवेंट को क्रिएट करना।
तो इवेंट को हमें कैसे क्रिएट करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत आसान है और आसानी से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नेम ऑफ इवेंट, ठीक है ना। यहाँ पे माइक का देख रहे हैं सिंबल आ रहा है, आप चाहें तो बोल के भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कीबोर्ड का आप जो आपके पास मोबाइल से यूज़ करें तो मोबाइल से, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूज़ करें उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है नेम ऑफ इवेंट, कुछ भी हो सकता है, कोई एक इवेंट हो सकती है, ठीक है ना। और उस इवेंट के बारे में यहाँ पे 50 शब्द, ठीक है ना, मतलब लगभग 50 शब्दों में उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिशन लाइफ थीम में कुछ चीज़ें पहले से दी गई है, इन चीज़ों को आपको आगे लेके चलना है, इन्हीं पे आपको एक्टिविटीज करानी है, जैसे सेव एनर्जी, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, रिड्यूस ई वेस्ट, से नो सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, रिड्यूस वेट एंड सेव वाटर। इनमें से किसी चीज़ पे आप एक्टिविटी करा सकते हैं और उन्हीं एक्टिविटी को आपको आगे आपको करना होता है कैरी फॉरवर्ड। जैसे यहाँ पे मिशन लाइफ का ये आ रहा है थीम ऑफ फ्लोरा क्यूआर कोड्स, ठीक है ना, या क्यूआर कोड्स फॉर फ्लोरा, जैसे ये हमारे यहाँ का हो चुका है, उस पर हम लोग काम कर चुके हैं। फिर यहाँ पे पूछता है इम्प्लीमेंटेशन में डिजिटल है कि फिजिकल है, मतलब आप उसका जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं या एक्टिविटी जो है ऑफलाइन स्कूल में हो रही है। तो डिजिटल फिजिकल दोनों हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ कि मैं फिजिकल करा रहा हूँ तो सिलेक्ट ऑफ इवेंट करेंगे, किस से कर रहे हैं, कोई एक्शन, अवेयरनेस या दोनों। तो अधिकतर जो होते हैं अवेयरनेस एंड एक्शन दोनों होते हैं, उससे हमें कुछ काम होता है, जैसे पेड़ लगा रहे हैं तो एक्शन भी हो गया और बच्चों को जो पेड़ की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पता चलता है, तो उसमें यहाँ पे दोनों हो सकते हैं। नंबर ऑफ इवेंट्स, कितने इवेंट्स आप करेंगे यहाँ पे नंबर्स में आएगा, ठीक है ना। और डेट ऑफ इवेंट्स, जिसे अगर जो क्रिएट करेंगे तो कौन सी आपकी डेट रहेगी वो यहाँ पे आप कैलेंडर पर सिलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर डेट को आप चूज करेंगे, किस डेट में ये इवेंट्स को बनाना चाहते हैं। यहाँ पे एड्रेस और सिटी आ जाएगा। जैसे सबमिट करेंगे ये इवेंट आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इवेंट्स को क्रिएट करना है। जब इवेंट्स आपकी क्रिएट हो जाएगी, जैसे अब सबसे पहले अभी आ रहा है कि हमें स्कूल में क्यूआर कोड बनाना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यूआर कोड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल आप इसको यूज कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल। और हेल्दी लाइफस्टाइल में क्यूआर कोड्स फॉर फ्लोरा आप यहाँ पे डाल लेंगे। यहाँ पे ये हमारा फिजिकल और डिजिटल दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, डिजिटल भी है और फिजिकल भी है, ठीक है ना। सिलेक्ट मोड, तो हमने इसको फिजिकल किया और नंबर ऑफ इवेंट हो गया, टाइम्स हो गया, ये सारा करके आप इस वाली इवेंट्स को आप सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। जब इवेंट ये आपकी सेव हो जाएगी तो इस इवेंट को आप सबमिट करेंगे और फिर इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट क्या मतलब, अभी अब इसको कंप्लीट हो जाएगा तो इसको आपको आगे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इस सेकेंड वाला यहाँ पे टैब देख सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट का। जैसे ये आएगा इसको क्रिएट करने के बाद में, तो जो आपने इवेंट अब तक क्रिएट की होगी, जैसे मेरी एक इवेंट ये हो चुकी है क्यूआर कोड फ्लोरा, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। इस इवेंट को अब हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। इसमें हमें फोटोज जो थे फोटोज ऐड करने हैं, फोटोज डालना है, ये सारा का सारा यहाँ पे होगा। तो पहले इवेंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे इवेंट में मैंने एक्शन में बोथ लिख दिया है। नंबर ऑफ इवेंट एक थी, क्यूआर कोड ये था हमारा फ्लोरा, क्यूआर कोड्स हो गया, फिजिकल किया हमने। 24 तारीख को इस इवेंट को हमने कंप्लीट किया था और ये क्या था, टेक्नोलॉजी बेस्ड था, तो यस हमने कर दिया। और पार्टिसिपेट किया, सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हमने यस कर दिया। इतना करने के बाद इस इवेंट को आप सेव करेंगे और आगे आपसे वो जैसे मेरी कंप्लीट हो चुकी है, आपसे आगे फोटोज ये सारी चीज़ें डिटेल्स मांगेगा। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ सब आपको दिखेगा, कितने बच्चों किस एज के ग्रुप के बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, ये सारा किया, ये सारा आपको भरना होगा। जैसे कि आप फोटोज डाल सकते हैं, ठीक है ना, फोटोज कर सकते हैं, वीडियोज इसमें फिल कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद अपडेट कर देंगे तो ये इवेंट्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप काम करेंगे। क्यूआर कोड कैसे बनाना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले तो आप ये क्रिएट कर लेंगे एक इवेंट को, ठीक है ना। अब जितने भी इवेंट्स बन जाएंगी वो इवेंट कैलेंडर पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे अभी हमारी सिर्फ एक इवेंट्स यहाँ पे क्रिएट है, ठीक है ना।
अभी तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस इवेंट के बारे में हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको यूआरएल लिखना होगा और उसके बाद में इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई एक इवेंट कैसे बनाएंगे, और इवेंट का नाम था क्यूआर कोड फॉर फ्लोरा। तो इस इवेंट को बना लेंगे और उसके बाद में क्यूआर कोड कैसे बनाएंगे अब उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं एक दूसरी वेबसाइट पे जहाँ पे हम बहुत आसानी से क्यूआर कोड बना सकते हैं। तो उस वेबसाइट का नाम है, यहाँ पे आप डाल दीजिए teacherstech.in। आप इसको भी आप सर्च कर लेंगे, teacherstech.in। यहाँ पे मैं इसलिए चल रहा हूँ, आप क्यूआर कोड बहुत सी वेबसाइटें हैं आप बना सकते हैं। एक्चुअली ये मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है, थोड़ा सा इसको मैंने कोशिश किया है कि आपको मेहनत कम करनी पड़े, आसानी से बच्चों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही प्री फिल्ड बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत से मैंने पेड़ के जो उनके बारे में बेसिक जानकारी होती है वो यहाँ पे मैंने फिल किया हुआ है। जैसे कि अगर सपोज डेट मुझे क्यूआर कोड बनाना है, प्लांट नेम मैंगो लिखा हुआ है, तो मुझे इस पर क्लिक करना है। अब आप इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे है। अदरवाइज आप क्यूआर कोड बनाने जाएंगे तो वहाँ पे सारी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी, और वो भरने में हो सकता है कि वो जानकारी कुछ आपकी अच्छी भी हो सकती है या बच्चों के रिलेवेंट हो सकता है, कुछ अबव हो, ज़्यादा हो। बट मैंने ये अपने 6 to 8 बच्चे मतलब प्राइमरी लेवल से लेके लगभग 14-15 साल तक के बच्चों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, और इसके फ़ायदा ये मिलेगा। इसके नीचे एक मैंने क्विज का भी ये कर रखा है, और जैसे बच्चे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे उसके बाद यहाँ पे उनको क्विज को भी एक मौका मिलेगा करने का, ठीक है ना। तो कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत आसान है। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे ऊपर जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इसका यूआरएल होता है, यूआरएल पे जाएंगे, ये यूआरएल है। इस यूआरएल को कंट्रोल एस करके कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करेंगे। लैपटॉप पे है नहीं तो मोबाइल पे आप आराम से कॉपी कर सकते हैं। यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया। अब उसके बाद हम लोग होम पे आते हैं फिर से, क्योंकि हमें जिसका बनाना है, जैसे मैं अभी आम के पेड़ की इंफॉर्मेशन को कॉपी किया है, ऐसे बहुत से आपको यहाँ पे पेड़ पौधों की जानकारी मिल जाएगी जिनको आपको ऐड करना है। और यहाँ पे देखेंगे बहुत से ये बने हुए हैं आपके टैब, और यहाँ पे क्यूआर कोड वाला है, इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे जैसे मैं क्यूआर कोड पे क्लिक करता हूँ, ये जनरेट क्यूआर कोड का आपके पास मेनू आ जाता है कि क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है। मैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, और जैसे मैं क्लिक करूँगा अब आप देख सकते हैं ये क्यूआर कोड फॉर फ्लोरा, मतलब बेसिकली मैंने इसीलिए इसको डिज़ाइन किया था कि आसानी से आप कैसे बना सकें। टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, उससे क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं। बट हो सकता है कि थोड़ा सा वो लेंथी हो और थोड़ा सा समय लगे क्यूआर कोड जनरेट होने में। बट हमें क्या करना है, हमें क्यूआर कोड ये यूआरएल जो है यहाँ पे यूआरएल्स के थ्रू करना है। किसके थ्रू करना है, यूआरएल के थ्रू करना है। तो अब हमें बस वही ध्यान रखना है किसके थ्रू करना है, यूआरएल के थ्रू। तो हमें क्लिक कहाँ करना है, इस यूआरएल वाले पे क्लिक करना है, जो ये आप देख सकते हैं यूआरएल वाला। इस यूआरएल पे हमें क्लिक करना है। तो इस यूआरएल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना, और हमें क्या हो जाएगा, एक नया यहाँ पे ऐसा लिंक ओपन हो जाएगा जो ये बताएगा यहाँ पे आप लिंक डालिए। अभी हमने कंट्रोल सी करके कॉपी किया था आम के पेड़ के जो इन्फॉर्मेशन थी, तो उसको यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। ये उसका यूआरएल हो गया। ये पर्टिकुलर उसी जो पेज था वहाँ पे लेके जाएगा और क्यूआर कोड जनरेट करेगा। कैसा करना है हमें, अब प्रिंटिंग सेटिंग में जाना है। अब आपके पास यहाँ पे है पेज को आप मतलब A4 का पेज फुल पेज पे करना चाहते हैं तो A4 का फुल पेज कर लीजिए। हाफ पे करना चाहते हैं तो A/2 कर लीजिए, मतलब उसको A4/2 कर लेंगे तो उसको एक पेज पे 2 क्यूआर कोड हो सकते हैं। अब आपको जितना साइज रखना है क्यूआर कोड का उसको आप ध्यान रखिए। मैंने यहाँ पे एक पेज के 2 हिस्से किए हैं, मतलब हाफ A4 के पेज को किया हुआ है। क्यूआर कोड की हेडिंग क्या होगी, स्पेशली ये आपके लिए है। तो बाकी चीज़ों पे ये हेडिंग्स नहीं मिलती है, बट यहाँ पे हमें फ़ायदा मिलेगा क्योंकि मैं आम का बना रहा था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्लांट नेम, प्लांट नेम मैंने कर दिया मैंगो। मैं बच्चों को मैंगो के बारे में बेसिकली बताना चाहता हूँ कि क्या होता है, ठीक है ना। अब इसका टेक्स्ट साइज मीडियम मैंने ले लिया। कलर यहाँ पे ब्लैक है, आप कलर चाहें तो चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ और यहाँ पे
डार्क ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, ये डार्क ब्लू ले लिया। अब इसके बाद में क्रिएटर इंफॉर्मेशन, इससे क्या फायदा होगा अभी आप देखेंगे। आपको कुछ टाइप करना नहीं होगा, एक ही बार में क्यूआर कोड आपके मन का हो जाएगा। मैंने स्कूल का नाम दे दिया, जैसे मेरे स्कूल का नाम यूपीएस पूर्वा मलिहाबाद। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लिखना चाहते हैं। अपना नाम लिखना चाहते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी साइज स्मॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे कलर थोड़ा सा मैं इसको रेडिश ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये हो गया, सेट कलर हो गया हमारा। और उसके बाद में अगर स्कूल का कोई लोगो है तो आप लोगो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हमें उसकी कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। साइज, कस्टम साइज यहाँ पे 256 बाई 256, मतलब जो क्यूआर कोड होगा उसका साइज इतना होगा। तो मैं इसको 196 पे 192 आप कर लीजिए, वैसे 196 192 आ गया, इसको इतना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 192 पे करेंगे, अच्छा साइज निकल के आएगा। अब बस जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा, आप नीचे देखेंगे क्यूआर कोड मेरा जनरेट हो गया। और आप देखेंगे जो आपने भरा हुआ था, प्लांट नेम मैंगो और यूपीएस पूर्वा मलिहाबाद लखनऊ, आपका ये आपका डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। और इस क्यूआर कोड को आप प्रिंट आउट निकाल के और उसके बाद भी उसको आप लेमिनेट करा सकते हैं, उसको लेमिनेट करा सकते हैं। और लेमिनेट कराने के बाद में स्कूल में उसको लगा सकते हैं, और बच्चे जैसा स्कैन करेंगे आपको उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बच्चे को मिल जाएगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये यहाँ पे इसको मैंने स्कैन कर लिया है, और ये मेरा, आप इसको डायरेक्ट अगर आपके पास लैपटॉप में या घर पे आपके प्रिंटर है तो डायरेक्ट वहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। जो प्रिंट का बटन है मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है कि इन फ्यूचर हमें जो ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये देख सकते हैं, ये इसका जो है एक इमेज पूरी बन के आ गई है, जिसको आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आसानी से क्यूआर कोड बना सकते हैं, जितने चाहे उतने क्यूआर कोड बना लेंगे। इन्फॉर्मेशन अपनी लिखनी हो तो बना लेंगे, या किसी अन्य वेबसाइट से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बनाना कैसे ये मैंने बता दिया, ठीक है ना। और यहाँ से क्यूआर कोड को निकाल के और उसके बाद में आपको उस कैमरे का यूज ऐप डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में, जो जीपीएस वाली होती है, जिससे कि उसकी लोकेशन भी आ जाए। जब आप फोटोज खींचेंगे तो उस कैमरे का प्रयोग करेंगे जो जीपीएस लोकेशन को लेता हो, कैप्चर करता हो, जिससे कि एग्जैक्ट लोकेशन आ जाए आपने स्कूल में कहाँ पे उसको लगाया हुआ है। थैंक यू। उम्मीद है ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कि अच्छी लगी है तो आप अवश्य कमेंट करें। कोई अगर सुझाव